मेंसुरेशन में आज का हमारा टॉपिक है सिलेंडर यानी बेलन। तो इसके हम सारे फॉर्मूले भी देखेंगे और फैक्ट भी देखेंगे और फॉर्मूलो कैसे अप्लाई करना है फॉर्मूले पे वो भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारा बेलन हो गया है ना, जो बिल्कुल ऐसे हो जैसे कि ग्लास, लेकिन घर में कई ग्लास होते हैं जिनका नीचे से बेस कम होता है, वो बाल्टी की शेप में ना, और ऊपर से ज़्यादा होता है, वो नहीं, जो मतलब ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सेम, जितना ऊपर है उतना ही नीचे उसका जो रेडियस है वो रहना चाहिए। ठीक, तो देखिए ये इसका पार्ट होता है, ये सर्कुलर पार्ट होता है, वृत्ताकार पार्ट होता है। तो इसीलिए आपको सर्कल के भी फॉर्मूले पता होने चाहिए, जो मैंने भी उस पर भी वीडियो बना रखा है। एरिया ऑफ सर्कल है ना, ये रेडियस हो गया और ये इसमें हाइट हो गई। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए, तो इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन, क्या फॉर्मूला है वॉल्यूम का? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो टोटल सरफेस एरिया इसका होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक, और लेटरल सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका होता है 2 पाई आर एच। ये इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है। अब आते हैं कि किसी सवाल में आपको कैसे अप्लाई करना है। अच्छा, एक बात भी ध्यान रखिएगा, कई बार आपको रेडियस ना दे के डी दे देगा, तो इसीलिए जो मैंने बताया डी बराबर क्या होता है 2 इंटू आर होता है, या आर बराबर निकालना हो तो डी अपॉन 2 होता है। इसको भी याद रखेंगे, यानी कहीं ना कहीं आपको सर्कल के फॉर्मूले भी पता होने चाहिए जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो अब मान लीजिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है। तो कैसे हमें इन फॉर्मूलों पे अप्लाई करना है? वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, 3 अपॉन, जो पाई की वैल्यू है वो 3.14 या फिर 22/7 आप ले सकते हो कंडीशन के हिसाब से है। अगर यहाँ अब देखिए आर की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 इंटू 7, और हाइट कितना है बचाओ 10 है, 7 से 7 कट गया, यानी कि 22 इंटू 7 इंटू 10 करोगे, यानी कि ये आपका आ गया वॉल्यूम। और वॉल्यूम हमेशा आप किस में निकालोगे? क्यूब में निकालोगे। अब बात करते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये इसके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, और जो आर है, आर कितना है बताओ? आर है हमारा 7। ठीक, यहाँ आर 7 और हाइट हो गया 10, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44। ठीक, इंटू ये हो गया 17। ठीक, कितना आएगा बताओ? हाँ, 7 चौक 28 के 88 लगे 2, 4 कम 4 2 6, 68, 8 6 14 के 84, 748 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और लेटरल सरफेस एरिया यानी कि 2 पाई आर एच, यानी 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, एच की वैल्यू 10, 7 से 7 कट गया, 24 इंटू 10, यानी कि, अच्छा आप क्या कहोगे इसमें भी? जैसे कि आपसे कह दे कि एक मतलब ग्लास है ना, स्टील का एक ग्लास है, तो उसमें तो ढक्कन नहीं होता, ठीक है, ढक्कन नहीं होता, लेकिन उसमें बेस तो होता है। तो आप उसको कैसे करोगे? मान लें आपसे स्टील का एरिया पूछ ले, तो जो इसका लेटरल सरफेस एरिया है उसमें आप पाई आर स्क्वायर ऐड करके कैलकुलेट कर लोगे। ठीक, क्योंकि नीचे का एक पार्ट बढ़ रहा है, तो ना टोटल हुआ ना लेटरल हुआ। तो आप क्या करोगे इसमें? पाई आर स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया में पाई आर स्क्वायर ऐड करोगे और उसका फॉर्मूला बन जाएगा। देखो यहाँ पे जैसे कि
2 पाई आर एच है, ये लेटरल सरफेस एरिया का है, और बेस हो गया पाई आर स्क्वायर। तो दोनों में क्या कॉमन है, पाई कॉमन है, दोनों में आर कॉमन है, तो यहाँ बच गया 2h और यहाँ बच गया आर बच गया। बात समझ में आ गई। और आप इस पे भी फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, 2 इंटू एच की वैल्यू 10 + 7, ठीक, 7 से 7 कट गया, ऐसे कर देते हैं 22, और यहाँ आता है आपका 10 2 जा 20 + 7 है ना, 22 इंटू 27, 7 दूनी 14 के 2 जा 14 और 2 2 जा 4 5 है ना, 54 4 594 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला अक्सर हम भूल जाते हैं, ठीक, नोट कीजिए।